अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स हम पढ़ेंगे, 9th की फ़िज़िक्स की स्टार्ट होती है। फ़िज़िक्स से पहले मैं साइंस पे बात करूँगा कि साइंस क्या होती है जी, क्योंकि फ़िज़िक्स भी साइंस ही की एक ब्रांच है। तो साइंस क्या होती है जी, साइंस पे पहले बात करते हैं। साइंस आपके पास, आप ये कह लें कि साइंस क्या है, दुनिया को समझना, इस क्या हो रहा नेचर में, किस तरह, क्यों, कैसे, ये सारा साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे जी। साइंस की अगर आसान सी हम डेफिनेशन करें तो ये कह सकते हैं, साइंस जो है आपके पास द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस, कि वो इल्म जो आप हासिल करें, गेन करें, लें थ्रू नॉलेज के ज़रिए एंड एक्सपेरिमेंट्स, और तजर्बात के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, वो इल्म जो आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, मुशाहदात के ज़रिए लें और एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात के ज़रिए लें, उसे हम साइंस कहते हैं जी। साइंस द नॉलेज गेन्ड थ्रू या गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स वो नॉलेज जो कि आप लें, हासिल करें फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। इसको हम साइंस का नाम दे देते हैं। अब क्या मतलब, इस पे बात करते हैं। वो इल्म, नॉलेज इल्म गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इसके मुतालिक बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या, एक्सपेरिमेंट्स क्या। ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात, ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात, और एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात। अब ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा क्या करना, आप मुशाहदा करना चाहते हैं सूरज किस तरफ से निकलता है। आपने टाइम डिसाइड किया, सुबह के वक्त जाऊं फिर पता चलेगा। आप सुबह के वक्त निकले, इर्द गिर्द देखा जी, चारों तरफ, शुमाल की तरफ देखा, जुनूब की तरफ देखा, मगरिब की तरफ देखा, कुछ भी ना मिला आपको, कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर आपकी नज़र जब मशरिक़ की तरफ पड़ी यूं, और आपको दिखाई दिया एक सुर्खी माइल, हल्का सा गोला सा ऊपर की तरफ आता दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी सुर्खी आई है, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि यही सूरज है और यहाँ से तुलू हो रहा। ये कौन सी समत है, ये मशरिक़ है। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, मशरिक़ से तुलू होता है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। और ऑब्जर्वेशन, आप सड़क के किनारे पे खड़े हो गए, आपने देखा एक शख्स सड़क से चलता हुआ दिखाई दिया आपको। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा जी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ, ये एक सड़क थी ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। आपने देखा पैदल चल रहा था, आप भी रास्ते में कहीं खड़े थे, इधर से शख्स ने चलना स्टार्ट किया, वो ए से बी तक गया। आपने टाइम नोट किया, जब वो ए पॉइंट से सड़क के एक एंड से रोड के दूसरे एंड बी तक गया, जो पैदल चल रहा था, बाई वॉक पैदल चल रहा था, उसने लिए जी टाइम 10 मिनट्स, जो कि पैदल चल रहा था। एक शख्स दूसरा देखा, पहले वाला पैदल था, दूसरा शख्स फिर आपने आता देखा, वो साइकिल पे था, साइकिल वाले ने लिए 5 मिनट्स। फिर तीसरा शख्स एक आता दिखाई दिया, वो मोटरसाइकिल पे था, उसने लिए 3 मिनट। और फिर चौथा शख्स आता दिखाई दिया, वो कार पे था, उसने लिया 2 मिनट। यहां से आपने अंदाज़ा लगाया, एक आप ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, यही ऑब्जर्वेशन है। आप कौन सा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, सड़क के किनारे पे खड़े हो गए, देखा
कि एक शख्स पैदल चल रहा 10 मिनट ले रहा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ए पॉइंट से बी तक। एक ने 5 मिनट लिए ए से बी तक जाने के लिए, एक ने 3 मिनट लिए ए से बी तक जाने के लिए, और एक ने जो कार पे था उसने लिए 2 मिनट ए से बी तक जाने के लिए। आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि अगर पैदल चला जाए, पैदल चलने वाले को टाइम ज़्यादा लग रहा है, साइकिल पे जाने वाले को उससे कम, मोटर बाइक पे उससे कम, और कार वाले को जस्ट 2 मिनट लगे, सबसे कम टाइम इसे लगा। आपने यहाँ से मुशाहदा किया कि जब कार पे जाया जाए तो फिर टाइम जो है काफ़ी बच जाता है, 8 मिनट बच रहे हैं साइकिल वाले की निस्बत। साइकिल वाले ने 10 मिनट लिए, इसने 2 मिनट, कार वाले के 8 मिनट बच गए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। ये मुशाहदा था, ये ऑब्जर्वेशन थी, ये आपने इल्म लिया है ऑब्जर्वेशन से। आपने देखा है जाने वाले कोई और थे, आपने बस क्या किया, ऑब्जर्वेशन ली है, ये ऑब्जर्वेशन थी। अब ये इल्म ले लिया ऑब्जर्वेशन से। तो मैंने क्या कहा था, नॉलेज गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन थ्रू ऑब्जर्वेशंस। जो मुशाहदात से आप इल्म ले लेंगे वही साइंस होगी जी, यही साइंस है। फिर एंड एक्सपेरिमेंट का वर्ड भी यूज़ हुआ है, एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट क्या, तजर्बा खुद करना। आपने क्या किया, आपने कहा मैं देखना चाहता हूँ, आया कि ऐसे ही है। आप फिर एक एंड पे चले गए, ए पॉइंट पे। अब आप ये काम कर रहे हैं, जब ए पॉइंट पे गए आपने घड़ी पे टाइम देखा, चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे पहुंचे तो आपके 10 मिनट लगे जी। अब ये आप खुद कर रहे हैं, ये वाला काम आपके खुद के 10 मिनट लगे। जब आप पैदल थे आपके लगे जी 10 मिनट, 10 मिनट। फिर आपने क्या किया, देखा कि अब मैं चलता हूँ जी, साइकिल पे जाता हूँ, क्या मेरा टाइम बचता है, और आप साइकिल पे गए, आपको भी 5 मिनट ही लगे हैं। फिर आपने मोटर बाइक उठाई, वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया मोटर बाइक पे, फिर आपके लगे 3 मिनट, और एंड पे आपने कार पे गए और आपके लगे 2 मिनट। ये जो था, ये नॉलेज जो था आपने खुद किया है, ये एक्सपेरिमेंट से आपने लिया है, ये एक्सपेरिमेंट से, ये वाला ऑब्जर्वेशन से लिया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट से। वो इल्म, ये इल्म ही है, आप जान रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे और पैदल। ये वाला इल्म जो आप ऑब्जर्वेशन से लें, वो इल्म जो आप एक्सपेरिमेंट से लें, ये तमाम का तमाम साइंस के अंदर आ जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा साइंस क्या है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्कियाँ हुई। तो पहले तो साइंस के मुतालिक ये हमने जान लिया, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट थे 19वीं सदी से पहले तक, वो तमाम के तमाम बाउंड थे एक ही सब्जेक्ट के अंदर। उसको नाम दिया जाता था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी के अंदर ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट जो थे अंडर स्टडीड थे, तमाम के तमाम इसके अंदर पढ़े जाते थे, नेचुरल फिलॉसफी के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तरक्कियाँ हुई तो 19वीं सदी में जाके ये नेचुरल फिलॉसफी की 2 टाइप्स आ गई, ये बट गई 2 हिस्सों में। आगे मज़ीद इसकी 2 टाइप्स आ गई, 2 काइंड्स आ गई। वो कौन कौन सी, पहली जी फिज़िकल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस, और दूसरी आपके पास आ गई बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज, आगे आपके पास ये आ गई। फिजिकल साइंस भी इसकी ब्रांच थी, बायोलॉजिकल साइंस भी नेचुरल फिलॉसफी ही की ब्रांच थी। ब्रांचेज ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, ब्रांचेज, 2 ब्रांचेज आई थी, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल साइंसेज की आप यूँ डेफिनेशन कर सकते हैं जिसके अंदर आप बेजान चीज़ों का मुताला करेंगे। साइंस की वो ब्रांच नेचुरल फिलॉसफी की जिसमें आप क्या करेंगे, मुताला करेंगे बेजान चीज़ों का, वो फिजिकल साइंसेज के अंदर आ जाएंगी। जिनके अंदर आप लिविंग थिंग्स का मुताला करेंगे, जानदार चीज़ों का, वो बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर आ जाएगी। यूँ ये 2 ब्रांचेस थी। और जो वर्ड साइंस है ये डिराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब ही नॉलेज है। साइंस जो है लातीनी ज़बान से लिया गया है, लातीनी ज़बान साइंटिया से, जिसका मतलब ही आपके पास नॉलेज है, इल्म है। साइंस मीन्स नॉलेज, साइंस डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब ही नॉलेज है। साइंटिया का मतलब ही नॉलेज होता है। तो साइंस सरासर नॉलेज की साइंस जो है ये नॉलेज ही का आपके पास नाम है दरअसल।
लैटिन वर्ड से लिया गया है, लातीनी ज़बान, लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब ही इल्म है। तो आगे हम फिज़िक्स पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स जो है साइंस की ब्रांच है। फ़िज़िक्स में हम मुताला करते हैं मैटर का, एनर्जी का और इनका आपस में ताल्लुक़, इनका आपस में रिलेशन। इन फिज़िक्स वी स्टडी द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इनका आपस में मुताला, इनका आपस में रिलेशन कौन सा है, एनर्जी का और मैटर का आपस में रिलेशन। तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी E = mc², ये वाली। E एनर्जी होती है, m मैस होता है, मैस कोई मैटर का ही होगा। तो मैंने कहा फिज़िक्स में हम क्या चीज़ें, दो चीज़ें मुताला करते हैं। इन फिज़िक्स वो स्टडी द मैटर, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो है कोई भी जगह घेरे और उसका मैस हो, मैटर एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मैस, सम मैस, वो मैटर होती है। मैटर की आगे टाइप्स आ जाएंगी। मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टाइप्स मैटर की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 टाइप्स आ जाएंगी जी आपके पास मैटर की, ये वाली। प्लाज्मा को भी चौथी स्टेट माना जाता है मैटर की, का चौथी भी स्टेट है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है, आपके पास गैसेस हों, उनको आप इतनी ज़्यादा हीट दें, इतना ज़्यादा हीट अप कर दें, वो आपस में कोलाइड करें। जब कोलाइड करें वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो पॉजिटिव आयोनिक कोर्स में कन्वर्ट हो जाएं, उसको हम बोलते हैं जी प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता, आपके पास गैस थी, आपने उसको इतना गर्म किया कि वो आपस में मॉलिक्यूल्स इतने टकराए कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो पॉजिटिव चार्ज जब आ गया उसको हम बोलते हैं जी प्लाज्मा। और इसी को 4th स्टेट ऑफ मैटर भी किसी हद तक बोला जाता है प्लाज्मा को। फिज़िक्स के अंदर हम किस किस चीज़ का मुताला करेंगे, मैटर का एंड एनर्जी का। मैटर मैं बता चुका, जिसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में एग्जांपल लोहा, वाइट बोर्ड सॉलिड है, सख्त है, ये वाला। चेयर्स, डाइस, ये सॉलिड चीज़ें हो गई, डोर वगैरह। लिक्विड वाटर हो गया, और दूध, मिल्क, इस तरह की बहुत सारी लिक्विड की भी एग्जांपल्स हैं। आगे गैस, गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम की तमाम आ जाएंगी इसके अंदर, ये गैस की एग्जांपल्स हो जाएंगी। तो मैटर के मुतालिक भी पढ़ लिया। एनर्जी क्या वर्ड मैंने यूज़ किया कि इसके अंदर 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, मैटर के मुतालिक भी पढ़ेंगे, मैटर का मैं बता चुका, और आगे आ जाएगी जी एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी की टाइप्स में देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये तमाम की तमाम एनर्जी की टाइप्स में आ जाएंगी। अब हीट एनर्जी, हीट उसके अंदर होगी, जिस तरह ये सूरज की रोशनी आती है इसमें हीट होती है। किस तरह गर्मी, अब गर्मियों के दिन आ गए, गर्मी हमें महसूस हो रही है, ये हीट को लेके आती है। और लाइट एनर्जी, सूरज आता है लाइट भी होगी, लाइट जो आम भी बल्ब लगे हुए इनकी भी लाइट होती है, ये भी लाइट एनर्जी होगी। साउंड एनर्जी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी साउंड एनर्जी में आ जाएगा। तो यूँ ये एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं। इसके अंदर फिज़िक्स के अंदर हम एनर्जी भी पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, मैटर भी पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, और इनका आपस में रिलेशन पढ़ेंगे, किस किस का, मैटर का और आपस में एनर्जी का। इन दोनों का आपस में कौन सा ताल्लुक है, इंटरेक्शन बिटवीन देम, आपस में इनका ताल्लुक जो होगा वो भी साइंस, इसकी साइंस की जो ब्रांच फिज़िक्स है उसके अंदर हम ये मुताला करेंगे। ई होती है एनर्जी, एम होता है मैस। अब इस इक्वेशन पे बात कर लेते हैं जी। ई एनर्जी है, एनर्जी, और एम जो है आपके पास ये मैस है, मैस।
मैथ से क्या मुराद, आप 2 किलो चीनी लेने जाते हैं जी, 2 किलो चीनी तो देना, जो 2 किलोग्राम है वो उसका मैथ होता, वेट नहीं होता। याद रखें, वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैथ एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वो मैथ होता है 2 किलोग्राम, वो वेट नहीं होता। वेट तो एक फोर्स का नाम होता है। मैथ ये होगा 2 किलो चीनी। तो ये कह रही इक्वेशन कि एनर्जी और मैथ के दरमियान ताल्लुक जो है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। अकेला जब मैटर के मुतालिक पढ़ेंगे वो भी फिज़िक्स के अंदर आ जाएगा, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे वो भी फिज़िक्स के अंदर आ जाएगा। अगर आप मुताला करें, अकेला मैटर का मुताला कर लें, सॉलिड का मुताला कर लें फिज़िक्स के अंदर, लिक्विड का कर लें फिज़िक्स के अंदर, गैस का कर लें फिज़िक्स के अंदर, प्लाज्मा का कर लें फिज़िक्स के अंदर, एनर्जी का कर लें, इसकी टाइप्स का कर लें। मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये तमाम की तमाम भी एनर्जी के अंदर आ जाएंगी। और इनका आपस में चाहे मुताला कर लें इस इक्वेशन के थ्रू, ये आइंस्टाइन ने दी थी। अभी हमारी बुक में ये इंक्लूड नहीं है तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी फिज़िक्स का, ये आपने कर लेना है बुक से। तो देखा जाए यहाँ पे हमने सबसे पहले साइंस पढ़ा, फिर फिज़िक्स पढ़ा, नेचुरल फ़िलासफ़ी पढ़ा। किस तरह नेचुरल फ़िलासफ़ी ही के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट थे, फिज़िक्स भी इसी के अंदर थी, केमिस्ट्री भी इसी के अंदर थी, मैथ्स भी इसी के अंदर थी, बायो भी इसी के अंदर थी, तमाम के तमाम सब्जेक्ट इसी के अंदर बाउंड हुए थे नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंदर। लेकिन जब 19th सेंचुरी आई, 19वीं सदी आई, तो इसमें फिर तरक्कियाँ हुई, तो ये मज़ीद इसकी 2 ब्रांचेस हमने बना दी। एक को फिज़िकल साइंसेस कहा, दूसरी को बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स का मुताला होगा, नॉन लिविंग थिंग्स का मुताला होगा, और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर लिविंग थिंग्स, जानदारों का इसके अंदर मुताला होगा, लिविंग थिंग्स यूँ। और फिर आगे हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी। फ़िज़िक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मुताला करेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, मुताला करेंगे किस किस चीज़ का, मैटर का एंड एनर्जी का। फिर मैटर पढ़ा, कोई भी चीज़ जो कि मैस हो उसका और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, जगह को घेरे, उसको मैटर कहते हैं। इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। फिर आगे एनर्जी आ गया। एनर्जी की टाइप्स जो है मैं बोल चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आगे सारी डिटेल से हैं हम पढ़ेंगे। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और आपके पास लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये टाइप्स हैं जी आपके पास एनर्जी की। ये हमने पढ़ ली, मैटर पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, और आपस में इनका रिलेशन भी होता है। ये हमने आज कर लिया जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।